वाह बेटे, आज बड़ी जल्दी उठ गया तू सुबह हैं? जी बाबूजी। चाय पियेंगे आप? तू बनाएगा? बना के रखी हुई है, वो देखिए। मैं पिला। गर्मा गर्म तो है, लेकिन पता नहीं बनी कैसे। बाबूजी आज कई हफ्तों बाद सुबह जल्दी उठा, बहुत अच्छा लगा। आपके स्टडी में बैठा काम कर रहा था। तो तू रोज वहां काम किया कर। मैं तो कहता हूँ तू अपनी किताबें वहीं रख ले, आगे की 2 अलमारियां तो खाली पड़ी हैं। तू कहते एक आध और लगा दूंगा तेरे लिए। कोई जरूरत ही नहीं बाबूजी, डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स अपना काम लेके आए थे, वही देख रहा था। बेटे देख के अच्छा लगा कि काम में तेरा मन लगने लगा फिर से, वरना जब तू हम सबके साथ खोया खोया बैठा रहता था मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, कि मैं जानता हूँ तेरा स्वभाव नहीं है। तो सिर्फ इसलिए बैठता था क्योंकि काम में उस वक्त तेरा मन नहीं लग रहा था। अब मन लगने लगा है बाबूजी। अच्छी बात है, चाय भी अच्छी बना लेता तू। थैंक यू। बेटे माया से मुलाकात हुई? कल गया था मिलने उससे, घर पे नहीं थी, बाहर गई हुई थी। चिराग के साथ कुछ वक्त गुजारा और लौटा है। जिद करके चले तो गई माया, लेकिन तबीयत उसकी पूरी तरह संभली नहीं अभी। बेटे जैसे वैसे हो उसका ख्याल रखा कर। मैं जानता हूं तुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझदार है तू, अपनी जिम्मेदारी खूब निभाता है। देखिए आज का अखबार क्या कहता है। बाबूजी जितना जिम्मेदार आप हमें बनाना चाहते थे शायद उतना नहीं बन पाए। क्यों भी ऐसा क्यों कह रहा है तू? क्योंकि आप ये अखबार पढ़ेंगे और पढ़ के अपसेट हो जाएंगे, इसलिए बात पहले ही बता देना चाहता हूं। ऐसा क्या छपा इस अखबार में? बाबूजी आप ये गॉसिप कॉलमिस्ट के बारे में तो जानते ही हैं। सीधी सी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके पेश करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इस अखबार में विशांत भाई साहब के बैंक के बारे में छपा है, उनके और उनके बॉस के बारे में। मेरा मतलब है उनके संबंध को लेकर कुछ अनाप शनाप लिखा हुआ है, लेकिन आप इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा। कौन से पेज पे है? पेज 3 पे। सच्ची बता सिमरन, हम लोग परेशान होंगे ये सोचकर तूने हमसे कोई बात तो नहीं ना छुपाई? नहीं बीजी, मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। और आपको तो पता ही है मुझे इनके ऑफिस के बारे में ज्यादा खबर कहाँ होती है। मुझे तो उतना ही पता है जितना आप लोगों को। इससे अजीब बात नहीं है, वो तो अपनी बेटे की खबर हमें अखबारों से मिल रही है ना? कमाल के लोग हम भी। नहीं ताई जी, वो अखबार की खबर नहीं है, वो तो गॉसिप कॉलम है जो भी छपा है विशांत के बारे में। अल्लाह, खबर तो खबर ही होती है ना। नहीं लेकिन ये अफवाह है, ये झूठी खबर है। जो गलत राह पे चलेगा पुत्र, उसका दामन तो झूठ ही थामेगा ना। हर एक के बारे में ऐसी बात तो नहीं लिखते अखबार वाले। सिमरन शायद वो हमारी बात न सुने, तू समझा उसे। ऐसी नौकरी किस काम की जिसमें बदनामी हो? अरे वो क्या समझाएगी उसे, और कितनी बार समझाए, और समझाए भी क्यों? क्या उसकी अपनी समझ नहीं है? अरे वहां से बच्ची को लेके यहाँ चली आई, ये भी तो एक तरीके से समझाना ही था ना। लेकिन अगले अपनी मनमानी करनी है, कहते मेरे मनपसंद का काम है, मैं यही करूंगा। ठीक है साहब, काम करिए आप मनपसंद का, लेकिन क्या मनपसंद का काम करे इंसान तो शक्ल सूरत ऐसी हो जाती है? क्या हाल बना रखा है उसे अपना, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अपनी सेहत के साथ नाइंसाफी करके हजारों पाउंड कमाने का क्या फायदा? आखिर ये डॉक्टर और अस्पतालों पे खर्च होते हैं। अरे भाई इतना सब करने के बाद शोहरत मिले तो भी खुशी हो, काम के बारे में गलत बात छपी हो तो गनीमत है, लेकिन ऐसी शर्मनाक बात अपने बच्चे के बारे में पढ़ना। लेकिन सिंह साहब बेटे से भी क्या कहें, क्या कह सकते हैं हम उससे? माहौल ही ऐसा हो गया। ये जो पढ़ी लिखी औरतें हैं ना, ये नौकरी पेशा, ये ब्याह तो करेंगी नहीं, घर बसाएंगी नहीं, लेकिन जो मर्द साथ में काम करते हैं उनकी घर गृहस्थी में आग जरूर लगाएंगी। स्वाह पड़ जाए ऐसी किताबों पे तो। अच्छा मामा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, I'll see you in the evening। अरे जा रही हूँ तो क्या मतलब? मैं नाश्ता किसके लिए बना रही हूँ? चलो, इस घर में किसी को तो मेरी फिक्र है, otherwise I don't feel as if I exist here anymore। सुबह सुबह क्या कुछ भी बोले जा रही हूँ? मामा मैं वही बोल रही हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस घर के लोगों के लिए मैं हूँ ही नहीं। तुमने खुद अपने आप को इतना बिजी बना रखा है। हाँ, मैंने अपने आप को इतना बिजी बना लिया है, क्योंकि ये घर में रहो और उस घर का हिस्सा भी ना महसूस करो। इससे अच्छा तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करूँ। और वैसे भी यहाँ पर तो मामा कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। मेरे साथ दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, there's nobody that I can share this with। क्या आप जानती हैं कि ऑफिस में मेरे काम को कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरे नए प्रोजेक्ट को कितना सराहा जा रहा है, but there's no one that I can talk to मामा।
ये बात तुम मुझसे कह रही हो, अपनी माँ से? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। अरे तुम्हारे स्कूल की सारी बातें, कॉलेज की सारी बातें, मैं और राधिका राधिका अभी पहले जैसी नहीं रही मम्मा। शी इज बिकम सो डिस्टेंट फ्रॉम मी। बेटा, कई बार गलत फहमियां ये फासले बना देते हैं, वरना दो बहनें, उन दोनों के बीच में क्या ये दूरियां हो सकती? आई डोंट नो मम्मा। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बस अपने आप अपने सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेती हो। बेटा, राधिका बहुत परेशानियों में है, इसलिए गुमसुम रहती, वरना वो तुमसे दूरियां क्यों करने लगी? तुम तो हमेशा से उसकी प्यारी थी और रहोगी। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारा मन लग रहा है ऑफिस में? बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। रेनू आंटी मेरे काम से बहुत खुश हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट। मैं तो बिलीव कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मालू किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर ले, चाहे वो तारीफ हो या क्रिटिसिज्म। बेटा, इसे कभी भी अपने आप पर हावी मत होने देना। ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही बात तुम्हारे पापा में भी है, और जिसके घर वाले सिंपल नेचर के हो ना, उन बच्चों में ये बात आती ही नहीं। उनमें अच्छे और बुरे की परख होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुरा कभी देखा ही नहीं होता। इसलिए जो भी सामने आया उन्हें लगता है ये अच्छा है, सच है। यू आर अ डार्लिंग मम्मा। रानी, पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था तुम जैसे लोग सिर्फ बुक्स में या मूवीज में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे लोग? लोग जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुम लोग कभी भी मेरे लिए दूसरे नहीं कहलाओगे, हमेशा अपने ही रहोगे। और हर कोई पहले अपनों के बारे में ही सोचता है। Well, she wins again. Today is a day of smiles, not victories. Aren't you happy, Sharon? I'm very happy, Rani. Keep smiling like that, always. करण, मैं रेस्टोरेंट चलती हूँ, आज सुबह से गई नहीं, जरूरी काम था। तुम चलो, मैं शारन को छोड़कर आता हूँ। See you, bye, bye शारन। Bye, Rani. Take care. कितनी बार तो कहा है तेरे बाबूजी से, इसे समझाइए उसे समझाइए, पर नहीं, दुनिया भर से अपनापन जताएंगे और अपने बच्चों से पराये जैसा बर्ताव करेंगी। पराये जैसा बर्ताव? क्या पराये जैसा बर्ताव किया मैंने? ये बैठा शिव सामने, पूछ ले इसे। क्या नहीं समझाया मैं विशांत को? हर तरीके से समझाया, प्यार से, डांट के, फटकार के। और जब राधिका ने उन दोनों को होटल में देखा था तो मैं उसके घर तक गया था उससे बात करने, सिर्फ यही कहने की जिस राह पे वो चल रहा है उसमें सिर्फ उसे ठोकर लगेगी, ना उसके बैंक का कुछ बिगड़ेगा और ना वो उसकी बॉस का। और क्या कह सकता हूं मैं? अब वो बच्चा तो है नहीं जिसका हाथ पकड़ कर उसका इस्तीफे पे दस्तखत करा लूं मैं। पर सिंह साहब, वो तो इस्तीफा भी नहीं दे सकता। सिमरन कह रही थी कि विशांत ने वो साइन किया हुआ है। वो क्या कहते हैं, रूट पुट जाना, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, शामत आती है चारों तरफ से ही आ जाती है। दिन रात खून पसीना एक कर रहा है, पर बैंक से मिला क्या? ये बदनामी। बीजी, ये खबर गॉसिप कॉलम में छपी है और उसमें तो जर्नलिस्ट यूं ही कुछ भी लिख देते हैं। हाँ बीजी, उनका तो पेशा ही है ये। अरे बेटे, बात होती है तो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं ना वो। आदमी ऐसी नौबत क्यों पैदा होने दे? भाई सीधी सी बात है, खबर छपी है ना, अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो हमें नहीं पता ना ही दुनिया वालों को पता है। अब ये खबर पहुंचेगी बिरादरी में, जितने मुंह उतनी बातें हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीदी, बोलने वाले कुछ भी कहें, अंदर ही अंदर सभी जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। रहने दे देविका, अपने दिल को तसल्ली देने वास्ते ना बहुत अच्छी बात है, ताकि रात को ना नींद आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो सब रब के ऊपर है, नींद आना ना आना।
अब चलो चल के सोते हैं। चल ना, अब रणराज बात करेगा ना विशांत से, तब पता लग जाएगा ऐसा क्यों क्यों लिखा गया है। चलो उठो, बहुत थक गए भैया, आजा। कल रात को करण के घर पर उस लड़की की आवाज सुनकर वैसे ही चिंता बढ़ गई थी। रात भर नींद ही नहीं आई और आज फिर ये परेशानी। आज तो आपने बात संभाल ली शिव, लेकिन अगर कल बीजी ने फिर ये पूछा तो मुझे तो बहुत घबराहट होती कि। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती शिव, ये लड़की अब तक करण के घर पर क्यों है? क्या कर रही है वहां पर? अगर ये बात बीजी को पता चल गई तो। क्या कहूं मालती, पूछ तो नहीं सकता अपने भाई से ये बात। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हर इंसान को खुद सुलझाने पड़ते हैं। वही कर रहे हैं हम सब। ये क्या कहे, क्या पूछे किसी से। हाय करण। हाय। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है चिराग? मामा काम पर नहीं जा सकती क्या? जा तो सकती हैं आप। विल यू बी टीचिंग इन स्कूल? नहीं चिराग, मैं अपना खुद का काम शुरू कर रही हूँ, एक फ्लावर शॉप। क्या आप फ्लावर शॉप खोलेंगी? हाँ। फिर तो आप बहुत बिजी हो जाएंगी ना? नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। मामा, पूरे दिन का काम, इट विल बी सो हेक्टिक फॉर यू। तो क्या हुआ चिराग? आपने रंजीत अंकल से पूछा? क्यों? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, वो आप इतने दिन तक बीमार थी ना? बीमार थी चिराग, अब नहीं हूँ। मामा इज फाइन नाउ, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, ओके? अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मामा, लेकिन आप जाने से पहले प्लीज अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। आई प्रॉमिस, मैं नाश्ता करके ही जाऊंगी, ओके? थैंक यू। Aren't you gonna sleep, hon? नहीं, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। What is it, Karan? डिनर टेबल पर भी तुम बहुत क्वाइट थे। I was wondering if Rani, I'm not sure. What is it that you're not sure about, baby? यही कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कर पाएगी या नहीं। रेस्टोरेंट में उसे देखकर तो लगा था the way she handled everything, but वहाँ उसे आदित्य की बहुत मदद मिली है। अब तो उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, बट Is that what's bothering you, Karan? ऐसा कुछ भी नहीं है। करण, मैंने पहले भी देखा है, जब भी रानी और आदित्य साथ होते हैं, then you get really hassled. करण, I know that she's a responsibility, but don't you think कि तुम्हारा concern उसके लिए उसकी नई शुरुआत में एक hurdle create कर रहा है? करण, now that she's being so confident about everything, तुम्हें नहीं लगता कि
तुम इतनी छोटी छोटी बातों से उसे रोकते हो? You know, if she's friends with Aditya, I think it's just fine. क्योंकि आदित्य बहुत अच्छा लड़का है. He's really nice. And we should be glad that she's friends with somebody who cares for her. है ना? Yeah. You're right. Karan, I'm sleepy. तुम टीवी देखोगे? Yeah. हाय सिमरन। माया, क्या बात है सिमरन, बहुत परेशान साउंड कर रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ माया, विशांत की वजह से बहुत परेशान हूँ। सिमरन देखो, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो मेरे पास आ जाओ। आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, बाय। बाय। रानी, सोई नहीं तुम? I thought you had gone to bed. नहीं, बस सोने ही जा रही थी। ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। करण ने कहा था कि अकाउंट्स का डाटा पहले खुद समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। लेकिन वो नहीं जानते कि इकोनॉमिक्स के नाम पे मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। Rani, you know, I've been thinking about this. In fact, मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे बात करूं. You know, I really get the feeling कि करण तुम्हारे मामले में बहुत इंटरफेयर करने लगे हैं. It's like, I'm sure तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा कि हर वक्त इतना कोई कंसर्न दिखाए, तुम ये करो, ये मत करो. I'm sure it's annoying for you, isn't it? You know, I think you should speak to him about this. क्योंकि अब तुमने लाइफ अपनी तरह से जीने का डिसीजन लिया है. And that's the way you want it, right? तो तुम्हें ये उससे कह देना चाहिए करण कि तुम ऐसा मत करो. मैं करण से ये नहीं कह सकती शारन. करण का ये जो कंसर्न है या जिसे तुम इंटरफेरेंस कहती हो, मैं जानती हूं वो कहां से ओरिजिनेट होता है. तुम जानती हो कि करण इज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली. वो अपने घर वालों को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते और वो जानते हैं कि उनके घर के सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं. शारन, बीजी और बाऊजी ने तो बचपन से मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है. हमारी शादी की बातचीत नहीं हुई थी तब से. इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि करण के लिए मैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी हूँ. इसलिए अगर वो मुझे किसी भी बात पर कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, टोकते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता. हाँ, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी तरफ से कुछ सोचा. That shows how sensitive you are. Thanks. अब जानती हूँ कि करण तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं. तुम्हें कैसे पता? शादी के वक्त बताया था और फिर उनकी आंखों में भी तो नजर आता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं. Am I wrong? रानी, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? No, not at all. ऐसा कभी सोचना भी मत कि मुझे बुरा लगेगा. You've been so sweet, so nice to me. ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बुरा लगे.
Good night. Sleep tight. गुड नाइट रानी। हेलो। सिमरन, हाँ विशांत। सिमरन तुमने फोन किया था? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन तुम उठाना नहीं चाह रहे थे। सिमरन। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। सिमरन, बाबूजी ने पेपर पढ़ा है क्या? हम सब ने पढ़ा, बाबूजी ने भी पढ़ा। अब बोलो, ये खामोशी सुनाने के लिए फोन किया है? नहीं सिमरन, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है विशांत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए खबर कोई शौक नहीं है। हाँ, तुम्हारे घर वालों को जरूर सदमा पहुंचा है। बाबूजी तुमसे मिलना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तुमसे। क्या बात करूं मैं बाबूजी से सिमरन? मैं क्या कह सकती हूँ विशांत, मुझे तो लग रहा था तुम जिस तरह बाबूजी से मुंह छुपा रहे थे, अब तक तुमने कोई ना कोई बहाना सोच लिया होगा। सिमरन कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। You know that I can't do। कम से कम क्या विशांत, मैं तो ज्यादा से ज्यादा जितना कह सकती थी मैंने कह दिया। सिमरन, how can you talk like that? It's all bloody lies। ये सब झूठ है, घटिया खबरें हैं। मैं मानती हूँ ये बात आधी ही सही, लेकिन घटिया जरूर है विशांत, और अनफॉर्चुनेटली ये झूठ नहीं है। बाबूजी से तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बाय। Isn't it a lovely day, चाची? मालविका, तुम मुझे ये बताने के लिए शॉप से बाहर लेकर आई हो? चाची, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर शॉप में योर असिस्टेंट वाज देयर। आई वाज़न्ट श्योर इफ आई वुड बी कंफर्टेबल। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? तुम तो कह रही थी कि अपने रेस्टोरेंट के लिए फ्लावर्स का ऑर्डर देने आई हो। हाँ, वो ऑर्डर देने भी मैं आऊँगी, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई एम वेरी हैप्पी विद योर डिसीजन। आपने इंडिपेंडेंटली काम करना जो शुरू कर दिया है। Look, Malvika, I'm not looking for any kind of encouragement from you. चाची, आई नो आप हम सबसे बहुत नाराज हो, क्योंकि घर पे आपको सब कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बट क्या मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि मेरे बारे में घर पे कौन क्या कहता है? चाची, सब लोग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ों को आपके नज़रिए से नहीं देखता। एवरीबडी इज अपसेट विद यू क्योंकि आप चाचू से सेपरेट हो गए हो, बट आई थिंक व्हाटएवर यू हैव डन एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट, क्योंकि आपने इतना सफ़र किया है, इतना झेला है। इस सब के बाद यू हैव अ राइट टू लिव योर लाइफ जस्ट द वे यू वांट टू। पर ये लोग। मालविका, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने जीने के रवैये पे मुझे तुम्हारे एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, और नहीं जानना है मुझे कि घर पे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, because I don't care. Now if you don't mind, I have to go back to the shop. There might be customers over there waiting for me. चाची, can I give you a hug? Please take care, and I'll come to place an order for flowers. Bye. कुछ खा नहीं रही, कम से कम जूस तो पी लो ना। प्लीज, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ बेटे, तबीयत खराब लग रही है क्या? डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ पुत्र? देखिए ना बेटी। कुछ नहीं बीजी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। भाई माँ को खाने के वक्त में क्या पसंद है ये तो सही बात है, लेकिन जो आने वाला बच्चा है ना उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें ना उसे बादाम का हलवा रोज खिलाना चाहिए। कम से कम जो बच्चा आएगा, देखना बेटा कितना तंदुरुस्त होगा तेरा बेटा, खा के देख। लेकिन आपको कैसे पता बेटा ही होगा? मुझे पता है, जब तेरी माँ के बेटा होने वाला था ना, मैंने इसे एक बार भी नहीं कहा था तेरे यहाँ बेटा होगा। देविका मैंने कहा था नहीं ना, क्योंकि मुझे पता था हमारे यहाँ मेरी पोती आने वाली है। लेकिन कैसे पता था? बेटा तेरी माँ तो है ही सुंदर, है ना सुंदर, लेकिन जब तू आने वाली थी ना, इसके चेहरे पे ऐसा नूर आ गया था, ऐसा चेहरा दमकने लगा था कि मैं क्या बताऊं। नहीं देविका? हाँ दीदी, मेरी बहू है ही सुंदर। बस इसी एक बात से? बेटा ये तो हमने एक बात बस ऐसे ही कह दी है। देख ये ना समझ की बात होती है। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मुझे भी नहीं पता ये सब क्या होता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, समझ भी बढ़ती गई। छोड़ ना, सीधी सी बात है, जो भी बात हो उसके पीछे क्या है ये समझ में आना चाहिए। चल जल्दी से हलवा खा ले,
मैंने अपने हाथों से बनाया। चलो ताई जी नहीं, प्लीज, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। खा ले पुत्र, थोड़ा हमें भी सुख मिल जाएगा। देखिए तो रब ने हमारे नसीब अच्छे बनाया है कि पहले अपने हाथों से तेरी माँ को खिलाया था, अब अपने हाथों से तुझे खिला रहे हैं। खा ले, दिल खुश हो जाएगा। खुश नसीब तो हम लोग हैं ताई जी। खा लेना राधिका। हाँ पुत्र, खा लेना। आप लोगों को पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इस तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हाँ, तू हमारे लिए छोटी बच्ची है, छोटी सी हमारी राधू। खा ले मेरा बच्चा। अच्छा, शाबाश। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई थी। अब तुमसे मिलने तुम्हारे घर तो आ ही सकते हो, खासकर अब जब तुम्हारी वाइफ ये घर छोड़कर चली गई बाबूजी के पास रहने। करण, इंडियन एम्बेसी वाले जो डिनर ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, उसके बारे में कल बात कर लेंगे। ओके, सी यू टुमारो। गुड डे। बाय रानी। सो, हाउ वाज द डे? परफेक्ट। काम करने में और सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो सब कुछ काफी जल्दी सीख गई हो। ओह, दैट्स थैंक्स टू आदित्य। बहुत मदद कर रहा है मेरी। इतनी पेशेंस चाहिए मुझ जैसे को काम सिखाने में। थैंक्स टू हिम आई एम रियली एंजॉयिंग माय वर्क। घर चले? तो फिर किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे, और कब तक देती रहोगी? और ये खबर मेरे बारे में अखबार में किसने छपवाई? यही तो मैं भी पूछने आई हूँ विशाल। कम ऑन श्वेता, तुम्हें अच्छी और ये मत कहो कि तुम्हारे बारे में छपा है। इट्स अबाउट बोथ ऑफ अस, हम दोनों के बारे में छपा है। ऑल राइट, इट्स अबाउट बोथ ऑफ अस, लेकिन ये छपवाई तुमने है। डोंट गेट सो हाइपर। मैं ये सब क्यों करूंगी? करोगी नहीं, कर रही हो, ताकि मेरी बेइज्जती हो, मेरा लोग मजाक उड़ाए और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और मेरे खुद के खानदान के लोग मुझे अपना कहने में शर्माए। काम डाउन विशाल, काम डाउन। दो लोगों का कोई भी किस्सा चर्चा तो बनता ही है। खत्म कर देना चाहता हूं मैं सारे ये किस्से। I've had just enough of all this. ये हमारे हाथ में नहीं है विशांत। I know that sounds harsh, पर ऐसा ही है। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, and I know कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को फेस करना बहुत मुश्किल होगा। हेलो, हेलो, हेलो। विशांत को फोन दो। जस्ट अ मोमेंट। विशांत। हेलो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बाबूजी का मैसेज देने के लिए तकलीफ दी है। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। इसीलिए अगर तुम्हें अपने बैंकिंग ऑपरेशन से फुर्सत मिल जाए तो घर आने की सोच लेना। थैंक यू। सबको घर पे न्यूज़ पता चल गई होगी नहीं? अपसेट होंगे। हेलो। How's my son today? पापा। हाँ बेटा, this is your papa here. पापा, I'm missing you a lot. I'm missing you too बेटा। तो फिर यहाँ आ जाइए ना। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। तो फिर हमें वहाँ बुला लीजिए। बुला लूंगा बेटा। अभी तुम्हारी मम्मी का मन नहीं है यहाँ आने का। एक बार वो मान जाएगी तो तुम दोनों को बुला लूंगा, और जल्द बुला लूंगा, I promise you। पापा, मम्मा को देखकर, उनकी बातें सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वो मानेंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बता, हाउस द गेम आई बॉट यू? अच्छा है।
लेकिन उसमें मुझे हराने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला ही खेलता हूँ। मम्मी को तो आता नहीं और ना ही उन्हें पसंद है। पापा, अगर मैं वहाँ आपके साथ होता तो कितना मजा आता। अरे क्या मजा आता, गेम खत्म होने के बाद बोलते नहीं पापा अभी खाना नहीं, नहीं पापा सब्जी बहुत हो गई, नहीं पापा सूप नहीं पीऊंगा। हाँ बदमाश। पापा, अगर मम्मा आपसे नाराज है तो आप उन्हें सॉरी कह दीजिए, वो मान जाएंगी। आई एम श्योर। हाँ बेटा मैं सॉरी कह दूंगा, बट यू हैव टू वेट। ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया अभी, तो स्माइल ऑन योर फेस। हाँ जी बेटा, लुक आफ्टर योर मदर। जी रखूंगा। और अपना भी ख्याल रखना। और आपका ख्याल कौन रखेगा? मेरा? अरे जिसका बेटा इतना समझदार और इतना अक्लमंद हो, उसका बाप क्या अपना ख्याल नहीं रख सकता? जरूर रख सकता है। बाय बाय बेटा, आई लव यू। आई लव यू टू पापा। बाय। अरे शिव, विशांत का कोई फोन आया था? नहीं, फोन तो कोई नहीं आया। बेटा मुझे लगता है कि गुड इवनिंग। नमस्ते। कौन है बेटा? नमस्ते बीजी। दीदी। मैं आर्यन। अच्छा रेहान हो तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं इस घर की ताई जी हूँ। आ जाओ। दरअसल तुम पिछली बार जब आए थे ना बेटा, मैं घर पे नहीं थी। बैठो ना। ये फूल तो बड़े अच्छे लाए। अच्छा ये बता रहता कहाँ है, या इंग्लैंड में ही? जी नहीं, कुछ दिनों से मैं यही हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ कनाडा में। अच्छा कनाडा में रहता है? मम्मा डैडी भी वहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारा बिजनेस है ना वहाँ पर। अच्छा। हाय आर्यन। हे। बाबूजी, मैं आर्यन के साथ बाहर जा रही हूँ। ये बाबूजी से इजाजत ली जा रही है कि इत्तला की जा रही है? आई वाज जस्ट अंकल, मैं मालविका को बाहर ले जाना चाहता था, अगर आप सब परमिशन दे तो। और डिनर के बाद मैं उसे घर छोड़ दूंगा, वो भी 10 बजे से पहले। ठीक है बेटा, जाओ। मालूका आज ठंड काफी है, कोई गर्म कपड़ा? बाबूजी, आई हैव माय जैकेट। ठीक है। थैंक यू बाबूजी। बाय बाय बीजी। ताई जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ये फूल आपके लिए। मेरे लिए? जी। थैंक यू मैनी मैनी। अब अंकल आप फिक्र न करें, I'll drop her back home by 10. हाँ, हम क्यों करें अब? फिक्र करने वाले तो बाहर के बहुत से लोग हैं मेरी बेटी के लिए। हम क्यों करें फिक्र? बेटा तुम जाओ, गाड़ी आराम से चलाना। जी। Let's go. मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। मैं तो तुम्हारे घर बस एक ही बार आई हूँ। नहीं, मैं आपसे यूनिवर्सिटी में भी मिला था। वो आपको शायद याद नहीं। मैं अपने ड्राइवर अंकल के साथ डिपार्टमेंट में आया था। मम्मी ने किसी काम से भेजा था। वो आप लोगों का सेमिनार चल रहा था। एंड आई रिमेम्बर आपने साड़ी भी पहनी थी और आपके बाल भी छोटे थे। ये तो कमाल है, तुम्हें हर बात याद है। That's right, my hair was really short then. लेकिन अभी काफी अच्छे लगे। Thank you. आइए बैठिए ना। Yeah, sure. मेरा घर पे कोई नजर नहीं आ रहा। वो सब लोग बाबूजी के यहाँ पे गए ना, इसलिए घर में सिर्फ मैं और Yeah, I know that. Anyway, मैं तो सिर्फ माया से तुमसे मिलने आई थी। मम्मा तो घर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उनसे मिले फिर कभी आ जाऊंगी। आज तुम्हारे साथ बैठ के कुछ देर बातें करते हैं, ठीक है? हाँ, आपके लिए कुछ बनाऊं? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, आराम से बैठो, ठीक है? अच्छा, by the way, I've got something for you. Tell me if you like it, alright? Yeah. हैरी पॉटर। वाओ! तुमने इसे पढ़ी तो नहीं? नहीं। थैंक्स अ लॉट।
पहले तुम इसे पढ़ना और अगर मजा आए तब थैंक्स कहना। अमन कह रहा था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ वो तो है। चिराग, तुम फेलुदा मिस्ट्रीज भी पढ़ते हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है। रियली? आपको शायद हैरानी हो रही होगी क्योंकि एक लंदन में रहने वाला बच्चा फेलुदा मिस्ट्रीज कैसे पढ़ सकता है। हाँ, हैरानी तो हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने भी फेलुदा स्टोरीज के काफी सारे ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं। आपको डिटेक्टिव स्टोरी अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लगती है। मैंने फेलुदा मिस्ट्रीज के बारे में पहली बार कान चाचू के मुंह से सुना था। उन्होंने मेरे बर्थडे पे ढेर सारी स्टोरीज ला के दी थी। आप इंडिया गए? हाँ, क्यों? वो मैं नहीं गया, मतलब जब मैं छोटा था ना 6 महीने का तब गया था, तो कुछ याद नहीं। वो इंडिया के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है या जाना है वो सब फेलुदा की नजरों से जाना है। That's interesting. मेरे पास बुक्स के और भी कलेक्शन है, आपको देखने? Sure, why not? अच्छा आइए। सिंह साहब, शिव के बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है मुझे। बेटी का बाप होकर भी अपनी बेटी से जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है। मालविका तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। अभी देखा ना आपने किस तरह से शिव को जवाब देने जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि बात संभल गई। बात संभालने की कोशिश शिव को भी करनी होगी। ये एक बाप की जिम्मेदारी का हिस्सा है कि अपनी बेटी की बात को समझे। हर पीढ़ी का बात करने का ढंग अलग होता है और पिछली पीढ़ी का यह फर्ज बन जाता है कि उससे जाने समझे। अगर ऐसा ना हो तो फिर वही होता है जो अपने घर में हुआ है। खामखा की गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन बच्चों को बड़ों के साथ किस तरह से? मालविका अब बच्ची नहीं रही, कम से कम इतनी बड़ी तो हो गई है कि हम बड़ों से उम्मीद रखें कि हम उसे बच्चा ना समझें। और देविका, अगर कोई छोटा कोई बात कहे तो जरूरी नहीं कि वो गलत कह रहा है, सही भी हो सकता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उसे प्यार से आराम से सुने समझें। शिव जब भी मालविका से बात करता है यही बातें भूल जाता है। ये बात मैं उससे करने वाला हूं। करिए आप, लेकिन एक बार आप भी तो एक बेटे के बाप का दर्द समझिए। एक तो अपनी मर्जी से काम पर जाने लगी है, ऊपर से लड़कों का घर पर आना और कहना कि हम इसे घुमाने ले जा रहे हैं। देविका, हमारी बेटियां अगर काम पर जा सकती हैं तो कभी कभार अपने दोस्तों के साथ खाना खाने भी जा सकती हैं। और तुमने इस बात पे गौर नहीं किया, मालविका अगर चाहती तो हमें पता ही ना लगने देती कि वो किसके साथ बाहर खाना खाने जाती है। ये तो उसका दिल साफ था, इसलिए हम सबसे मिलवाने ले आई उसे। मैं मानती हूँ सिंह साहब, लेकिन मालविका बेटी है, इसीलिए चिंता होती है। मुझे पता है कि हमारी पोती बहुत समझदार है। देविका, हम बुजुर्ग अगर अपने बच्चों पे इस तरह का विश्वास रखें ना तो उनकी जिंदगी तो बेहतर बना ही सकते हैं, लेकिन अपना जीना भी आसान कर लेते हैं। यही बात मैं शिव को समझाऊंगा। ये कहकर तो आपने मेरा दिल हल्का कर दिया सिंह साहब। हल्का हुआ ना तो अच्छा है। तेरा दिल हल्का रहना बहुत जरूरी है। दिल की मरीज है ना तू। पता है, पता है। I'll get it. अरे हाँ हाँ, जब भी याद करें ना हम ही लोग याद करें, तू नहीं याद करना करण। ताई जी। हाँ जी ताई जी। पैरी पहना ताई जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अब हाल पूछ रहा तू मेरा, बड़ी फिक्र है ना तुझे हमारी। अब कह रहा कैसी है ताई जी आप? ऐसी कोई बात नहीं है ताई जी, बस मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। रहने दे रहने दे, ये जो काम के तू बहाने बना रहा है ना, ये मेरे सामने मत बना। मुझे पता है अब मेरी बहू रानो ने ना तेरा आधा काम संभाला हुआ है। ये तो सच बात है ताई जी, रेस्टोरेंट का आधा क्या आधे से ज्यादा काम रानी ही संभाल रही है। तो पर है तो ये गलत बात ना, और बेचारी इस वजह से फोन भी नहीं कर पाती है। चल बहू से बात करा। जी अभी बुलाता हूँ। दीदी, दीदी मुझे ले दीजिए। बीजी से बात कर। बेटा, दीदी ठीक ही कह रही है, तू तो। जी प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं पहले ही ताई जी से डांट खा चुका हूँ। और हाँ बिजी, पैरी पहना। जीता रहे पुत्र। वो तुझे डांट नहीं रही थी, समझा रही थी बेटा। कभी कभी फोन किया करना। जी बिजी,
1 मिनट में रानी को बुलाता हूँ। रानी, बीजी का फोन है। बीजी, पैरी पहना बीजी। खुश रहे बेटा। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ बीजी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। सच कह रही है तू? जी बीजी। तू कहती है इसलिए मानती हूँ, करण कहता ना तो नहीं मानती। बेटा पिछली दफा ताई जी ने कहा था ना तुझसे कि काम अपने घर का ही है, तो तू इतनी मेहनत क्यों करने लगी जो अपने लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाल पाती? बीजी मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ और करण भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि घर में सब कैसे हैं? ताई जी कैसी हैं? राधिका कैसी है? तेरी ताई जी तो राधिका का ख्याल रखने में दिन रात लगी हुई है। ले ले उनसे बात कर ले, बात कीजिए। हेलो। पैरी पहना ताई जी, आप भूल गई ना अपनी रानी को? हाँ भूल गई, अब तू भी कह ले। है चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो गलत बात है ना। ओए मैं बहुत याद करती हूँ तुम्हें, हर वक्त याद करती रहती हूँ। मैंने एक बार फोन भी किया था, वो तेरे घर में पता नहीं वो कौन थी, शरण थी। छड़ना उसको। अब देखिए ना, आपने मुझे फोन किया और मैंने उठा लिया। अच्छा ये बताइए राधिका कैसी है? राधिका बिल्कुल ठीक है पुत्र, मैं तो बस इसी इंतजार में रहती हूँ कि तेरी ओर से मुझे खुशी कब मिलेगी। ताई जी राधिका यूएस कब आ रही है? आ जाएगी पुत्र, जल्दी आ जाएगी। अब मैं जरा वहां सब ठीक ठाक कर लेना, फिर आएगी। राधिका को मेरा प्यार दीजिएगा और घर में सबको भी। हाँ दूंगी पुत्र। अच्छा ताई जी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब रेगुलरली फोन करती रहूंगी। ठीक है पुत्र, बस तेरी आवाज सुन ली है ना, अब थोड़े दिनों के लिए तसल्ली हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा ताई जी। हाँ पुत्र सब रखेंगे, लेकिन तू अपना ख्याल रखना, परदेश में रहती है ना तू, ठीक है? चल फोन रखो पुत्र। पैरी पहना ताई जी। रानी, बीजी ने उस दिन के फोन कॉल के बारे में या शारन के बारे में कुछ पूछा तो नहीं? पूछा था, टाल दिया मैंने।